डायग्नोसिस हमारी क्या बनी है, ही एज एन शॉक, ठीक है, ठीक, ही एज एन हाइपोवॉलेमिक शॉक, ये हमारी बनी है डायग्नोसिस, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे पास पेशेंट है ना, ही हैज़ जैसे हमारे पास ये हिस्ट्री है, ही हैज़ सेवरल डेज ऑफ पुअर ओरल इंटेक एंड डायरिया एंड नाउ साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिया, एग्जाम्पल ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, sunken eyes एंड शॉक, एग्जाम्पल जो हमारे पास लिथार्जी है, सीवियर हाइपरटेंशन है। सो शॉक में हमारे पास क्या होता है, देयर इज पुअर ऑर्गन एंड टिश्यू परफ्यूजन that leads to tissue hypoxia, poor organ and tissue perfusion होती है, ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन होती है। तो ये हमारे पास उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है जो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, टिश्यू में जो ऑक्सीजन है वो ठीक से पहुंच नहीं पाता, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रही, हमारे पास क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगी एंड लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द रिडक्शन इन पीएच, जब हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है ना, तो पीएच डिक्रीज की वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज्ड वेंटिलेशन, और इंक्रीज्ड वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज्ड वेंटिलेशन टू इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन, पीएच डिक्रीज है तो हमने रिस्पिरेटरी वो कंपनसेशन देनी है बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन, ठीक है। हमने क्या करना है, वेंट्रिकुलर नहीं, जो वेंटिलेशन रेट है वो हमारे पास इतना ज़्यादा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल जो है वो हम इतना ज़्यादा करें कि पीएच जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। Severe diarrhea causes loss of the bicarbonate in the stool and further contributing to metabolic acidosis। तो हमारे बच्चे को जो है उसको डायरिया भी है ना, तो उसमें बाइकार्ब जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, बाइकार्ब लॉस हो रहा है, उसके लिए फर्दर पीएच जो है वो ड्रॉप कर रहा है। तो इसके लिए हमने कंपनसेटरी इंक्रीज इन द वेंटिलेशन रेट जो है, पेशेंट जो है कंपनसेटरी इंक्रीज इन द वेंटिलेशन रेट, ठीक है, वेंटिलेशन रेट जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो वाई नॉट द ऑप्शन ए बी एंड द अदर वन, ठीक है। तो एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द फ्लूइड from the capillaries and increased capillary capacitance and relaxed venous smooth muscle, ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे पास सेप्टिक शॉक में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट एंड इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है ना इस बच्चे को, तो इसमें क्या होता है, उसमें रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हुआ होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट होता है, आर्टेरियोलर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और वेजो कंस्ट्रक्शन क्यों होती है, ताकि वो इंक्रीज़ करे सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करे और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा नॉर्मलाइज कर ले, इंक्रीज़ कर ले, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है तो इट्स मीन के मेरे पास जो आर्टेरियोलर कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी तो गया, आर्टेरियोलर कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होता है। देयर इज़ आल्सो कंट्रैक्शन ऑफ द वीनस स्मूथ मसल्स में भी कंस्ट्रक्शन होती है, वीनस स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्मूथ मसल में भी
कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इस वजह से क्या होगा, जो हार्ट में वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ करेगा हार्ट में, ताकि प्री लोड ज़्यादा हो और हार्ट जो है वो सही से ब्लड पम्प कर सके। द कंस्ट्रक्टेड वैस्कुलेचर रिड्यूसेस द एक्स्ट्रावेशन ऑफ द इंट्रा वैस्कुलर फ्लूइड। तो जब कंस्ट्रक्टेड वो हमारे पास होंगे, वेसल्स होंगे, इस वजह से एक्स्ट्रावेशन जो है वो भी कम होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी दिया हमारे पास, ठीक है। तो इन अगर कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास सेप्टिक शॉक होता है, तो सेप्टिक शॉक में क्या होता है, इफ़ वी हैव अ सेप्टिक शॉक, तो सेप्टिक शॉक में रिलैक्स्ड वीनस स्मूथ मसल्स भी होते हैं, उनमें इंक्रीज आर्टेरियल कैपेसिटेंस भी होता है, उनमें एक्स्ट्रावेशन ऑफ द फ्लूइड भी हो रहा है। बट ये हमारे पास सेप्टिक शॉक नहीं है, इट इज़ हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। और हमारे पास इंक्रीज CVP है, ठीक है। तो इंक्रीज CVP नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइपोवॉलेमिक शॉक में हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है, हमारे पास जो है ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है ना हाइपोवॉलेमिक शॉक में, लीडिंग टू डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज़ कब होगा, हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक में इंक्रीज़ हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में इंक्रीज़ हो सकता है, बट नॉट इन दिस केस, इसमें तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। So this is all about our this question. See you in the next one. Please if you are getting any help from these questions and from these videos, so please like us, subscribe and